हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी ट्रिक। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम इंडियन नेवी की, इंडियन आर्मी की और एयरफोर्स की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है और किन किन देशों के बीच में होती है पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है स्लिनेक्स। दोस्तों, स्लिनेक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इसको आप स्लिनेक्स को ध्यान से देखिए। एस-एल से निकल के आएगा श्रीलंका, आई से निकल के आएगा इंडिया, एन से निकल के नेवी और एक्स से निकल के आएगा एक्सरसाइज। तो ये श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको जो भी एक्सरसाइज पूछी है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उसी में छुपा होता है कंट्री का नाम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जिमेक्स। जिमेक्स में जे ये होती है दोस्तों जापान और इंडिया के बीच में। जे से आ जाएगा जापान, आई से आ जाएगा इंडिया, एम से मेरीटाइम और एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है नसीम अल बहर। दोस्तों, ये इंडिया और ओमान के बीच में होती है। तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि हम जैसे अक्सर बोलते हैं कि ओमैन तेरा नसीब नसीब कैसा है, ओमैन ओमैन ऐसा करके। तो ओमैन हम किसी को बोल रहे हैं कि ओमैन तेरा नसीब। ठीक है, तो जैसे याद रख सकते हो कि नसीब अल बहर इंडिया और ओमान के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ज़ैर अल बहर। इंडिया और कतर के बीच में होती है। ठीक है, कतर की कैपिटल क्या है दोस्तों? दोहा। याद रखना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि एक लड़का था, उसने जहर पी लिया और जब जहर पिया तो पूरी बॉडी कटने लगी, गला कटने लगा। ठीक है, तो जब जहर पीते हैं तो बॉडी कटती है। तो कतर से याद रख सकते हो कि इंडिया और कतर के बीच में होती है ज़ैर अल बहर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इमकोर। तो इमकोर कैसे याद रखेंगे कि आई से निकल के आ जाएगा इंडिया, एम से आ जाएगा मलेशिया, कोर से कॉर्पेट। ठीक है दोस्तों, तो इमकोर एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। तो दोस्तों, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति याद रखना। नीचे बात करते हैं फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? वरुण और गरुण की शक्ति फ्रांस के पास है, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में है, गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज मत होना। अगर साथ में पूछ लिया जाए कि गरुड़ शक्ति, ठीक है, तो इंडिया और इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ गरुड़ गरुड़ पूछा जाए कि गरुड़ एक्सरसाइज कौन सी होती है तो इंडिया और फ्रांस बताना है, या फिर सिर्फ शक्ति का पूछा जाए कि शक्ति एक्सरसाइज तो इंडिया और फ्रांस। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है, इनको साथ में ही लिखा है एक ही इसमें, कि आपको आसानी से याद रहे। सिंगल सिंगल पूछा जाए तो आपको सिर्फ फ्रांस से बताना है। ठीक है, एक डेजर्ट नाइट भी है दोस्तों, जो कि फ्रांस के साथ इंडिया करता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो डेजर्ट नाइट भी आप साथ में नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने इसकी ट्रिक बता दी आपको। ठीक है, उसको याद कर लीजिए कि डेजर्ट थी, नाइट थी, तो फास्ट गड़ गई, तो फास्ट से फ्रांस से निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिटमैक्स। दोस्तों, सिटमैक्स एक्सरसाइज सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। तो आप ध्यान से सिटमैक्स को पढ़िए। एस से निकल के आ जाएगा सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, मेरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये 3 कंट्री है जिनके बीच में होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है संप्रीति एक्सरसाइज। ये दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखना है कि बांग्लादेश जो देश है, तो इंडिया उसके लिए प्रीति रखता है, संप्रीति रखता है, एक प्यार है। ठीक है, क्योंकि हमने 1971 में उसको आज़ादी दिलवाई थी बांग्लादेश को। ठीक है, और हमारा पड़ोसी देश है, तो ऐसे ही हम उसको, उसके लिए हमारी प्रीति है। ठीक है, तो याद रख सकते हो कि संप्रीति किसकी हो जाएगी? इंडिया और बांग्लादेश की। नेक्स्ट लेते हैं बोंगो सागर। दोस्तों, नाम से पता चल रहा है कि बोंगो सागर मतलब बंगाली में लिखा हुआ है बोंगो सागर। ठीक है, तो ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज दोस्तों इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज। दोस्तों, ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है। तो दोस्तों, ये कोएड कंट्री है। ठीक है, जिसमें 4 कंट्री आती है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इनको कोएड कंट्री बोला जाता है, इनके बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। ऑस्ट्रेलिया पहले दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज नहीं करता था, कुछ ही सालों से करने लगा है। ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। दोस्तों ये इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इसको कैसे याद रखेंगे कि वज्र प्रहार से क्या है, मतलब बड़ा प्रहार होने वाला है ना। और युद्ध अभ्यास, इसमें भी लग रहा है कि युद्ध अभ्यास, कि हमें युद्ध होगा तो उसके लिए अभ्यास करना है। तो जो भी ऐसा लग रहा है कि वर्ड बड़े बड़े हैं, वज्र प्रहार, बड़ा प्रहार, युद्ध अभ्यास, तो हम किसके साथ करना चाहिए? हमें अमेरिका के साथ करना चाहिए। हमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हमें किसके साथ करना चाहिए? अमेरिका के साथ, क्योंकि पावरफुल कंट्री है। ठीक है, तो अब याद रख सकते हो कि वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट है मित्र शक्ति। दोस्तों मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। जैसे कि हमें पता है कि श्रीलंका हमारा मित्र है। ठीक है, इसलिए हमारा जो मैप आता है उसमें श्रीलंका भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो आप याद रख लोगे कि मित्र शक्ति किसके बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका के। ठीक है, नेक्स्ट है मैत्री शक्ति। दोस्तों मित्र शक्ति आए तो इंडिया और श्रीलंका याद रखना, लेकिन मैत्री आ जाए तो इंडिया और श्रीलंका नहीं, ये आ जाएगा इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, मैत्री शक्ति। ठीक है, मित्र और मैत्री में कन्फ्यूजन मत होना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मैत्री आ जाएगा इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट। दोस्तों ये एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि आप ऐसे याद कर सकते हो कि मंगोलिया जो कंट्री है वहाँ पे एलिफेंट ज़्यादा है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट है, ऐसे याद कर सकते हो कि मंगोलिया जो कंट्री है वहाँ पे नोमैडिक एलिफेंट है, हाथी है। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा कि ये एलिफेंट वाली कंट्री कौन सी थी? मंगोलिया। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है। ठीक है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, इसको आप साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हैंड इन हैंड। दोस्तों ये इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे हम बोलते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, तो भाई भाई हैं तो हाथ तो मिलाएंगे, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ होगा। ठीक है, तो अब ऐसे याद रख सकते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड। ठीक है, और सिंपल वर्ड है, आपको याद भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं धर्मा गार्डियन। दोस्तों इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो, तो एक ही एक्सरसाइज है जापान के साथ, धर्मा से आप याद रख सकते हो कि धर्मा कहाँ पे है? जापान में है, बुद्ध धर्मा जो हमारा है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य किरण। सूर्य किरण एक्सरसाइज दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? जब आप मैप देखोगे, ठीक है, तो नेपाल किस साइड पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, और सूर्य भगवान भी ईस्ट साइड से निकलते हैं, तो याद रख सकते हो कि सूर्य किरण किधर से आएगी? नेपाल की साइड से आएगी। ठीक है, नेपाल जिधर है, नेपाल जो कंट्री है उस साइड से सूर्य किरण आएगी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट है खंजर। दोस्तों खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे कि खंजर घोंपते हैं तो क्या किर किर सी आवाज़ आती है। ठीक है, तो किर किर सी आवाज़ आ जाएगी, तो आप उसे क्लिक कर सकते हो कि खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, खंजर से किर्गिस्तान। ठीक है दोस्तों, जहर अल बहर, उसमें क्या जहर पिया था तो काट रहा था वो। ठीक है, तो वो इंडिया और कतार के बीच में हुई थी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।